नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब समय आ गया है उस तैयारी को अपने आप को बताने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है। हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन आया है रेलवे की ओर से, जो आप लोगों को पता होगा, बहुत लोग देख लिए होंगे। ये बहुत स्पेशल नोटिफिकेशन है जो लाइब्रेरियन का कोर्स कर चुके हैं उनके लिए। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रंथपाल के पद पर 10 वैकेंसीज आई हैं, जो कि आपका बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ 2 पोस्ट है। ठीक है, आरआरबी बिलासपुर में। और जो बिलासपुर में रहते होंगे वो बिलासपुर रेलवे स्कूल से भली भांति अवगत होंगे। वहाँ जो 2 स्कूल है वो 2 स्कूल पर पोस्ट खाली है। और ये सुनहरा अवसर आप सभी के जीवन में बहुत अच्छा समय में आया है, जब आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हैं और कोर्स करने के बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का समय जो आया है वो अभी है। जितने लोग कोर्स कर लिए उनके लिए तो बहुत अच्छी और खासी खुशखबरी है ये कि उनकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी, प्रैक्टिस अच्छा हुआ होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सेट का आयोजन हुआ था, अभी जस्ट यूजीसी एनटीए नेट का आयोजन हुआ था, तो उस तरह से वो एक टेस्ट दे दिए, अच्छे लेवल का टेस्ट दे दिए। अब समय आ गया है रेलवे की एग्ज़ाम का, रेलवे का फॉर्म आया हुआ है, उसी पर ये विस्तृत चर्चा जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसी को लेकर है। आरआरबी जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें मैं कितने क्या पोस्ट हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे, क्या एज क्राइटेरिया होगा, कितने आपको फॉर्म भरने के फीस देने होंगे और क्या क्या प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस के बारे में आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो आप सभी के लिए है, जितने भी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए। उनके अलावा अगर आपके पास और कुछ एक्सटर्नल और एडिशनल क्वालिफिकेशन है और किसी पद के लिए आप एलिजिबल हैं तो उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ये जो पोस्ट है ये लाइब्रेरियन के बारे में खास तौर पर जो चर्चा है वो लाइब्रेरियन पोस्ट के बारे में है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक शॉर्ट नोटिस उसका जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है फॉर्म भरने के लिए, क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय, ये नोटिफिकेशन आपको इंग्लिश पे भी मिल जाएगा और हिंदी पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी पढ़ने में देखने में सब क्या होता है, हिंदी 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 बोलते हैं इसलिए। ठीक है, हिंदी का मैं नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, लेकिन पढ़ना और समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी एक बार आप लोग को पढ़कर कुछ खास चीज़ें हैं जो बता देता हूँ। ठीक है, भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा ये नोटिफिकेशन कुछ समय पहले जारी हुआ था, इसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन आई। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसमें पद का विवरण दिया हुआ है, आपका पे स्केल क्या होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या इशू है और कितना एज क्राइटेरिया, इसके बारे में विस्तार पूर्वक इसमें बताया गया था। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। हमारा जो मेन पोस्ट है हम लाइब्रेरियन पर फोकस करेंगे, लेकिन आप एडिशनल क्वालिफिकेशन रखते हो, अगर किसी टीचर के पद पर आप बीएड किए हैं और किसी टीचर वाले पोस्ट में एलिजिबल हैं, या आपका फिजिकल एजुकेशन का कोर्स है, और बहुत सारे जो इतने फॉर्म है इसमें से अगर आप कोई भी सा और कोर्स किए हैं तो वो भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, बस फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत ये पोस्ट आते हैं। ठीक है, इसमें जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है 7 जनवरी 2025। ठीक है, 7 जनवरी 2025 से लेकर आप 6 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म में देखिए बहुत सारे पद हैं, कुल पदों की संख्या 1036 है। ठीक है, 1036 टोटल पोस्ट का संख्या है, लेकिन हम जिस पोस्ट पे फोकस कर रहे हैं वो है लाइब्रेरियन। अगर इसमें और किसी भी आपका क्वालिफिकेशन है किसी भी पोस्ट के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न विषय हैं। ठीक है, पे लेवल यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड वाले कॉलम में, प्रारंभिक वेतन आपका पे स्केल क्या होगा, चिकित्सा सर्टिफिकेट मानक की स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो आपका डेट ऑफ बर्थ से लेकर एज क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए, और कितने पोस्ट खाली हैं उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं किस पर, लाइब्रेरियन। ठीक है, जिसे हिंदी में ग्रंथपाल कहते हैं। ये देख सकते हैं आप लाइब्रेरियन लिखा हुआ है। ठीक है, लाइब्रेरियन पे आप जाएंगे, पे लेवल 6 है 7 CPC के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए खास चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आप पे स्केल पे लेवल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो अभी 7 CPC चल रहा है ना, अभी 1-2 दिन पहले आप न्यूज़ पढ़े होंगे, तो 8वां वेतन लागू होने वाला है, मतलब आपका पेमेंट जो है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। आपके ज्वाइनिंग होते तक हो सकता है 8वां पे लेवल चालू हो जाए, तो पेमेंट तो एकदम भर भर के हो जाएगा, है ना, थैला भर के ले जाएंगे आप। ठीक है, तो ये लाइब्रेरियन का पोस्ट है, पे लेवल 6 इसमें दिखा रहा है 7 CPC के हिसाब से। ठीक है, 35,400 रुपये आपका बेसिक होगा, और मेडिकल स्टैंडर्ड जो चाहिए वो C1 चाहिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया जो है 18 से 36 साल, है ना, 18 से 33 साल। ठीक है, और 10 पोस्ट हैं। ये 10 पोस्ट ऑल इंडिया जितने आरआरबी हैं आप सबके वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं।
जिसमें से 10 पोस्ट में 2 पोस्ट जो है वो बिलासपुर जोन के लिए है। तो बहुत अच्छा चीज़ है कि आप छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ से ये वीडियो देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ से बाहर से भी देख रहे होंगे, तो भी बहुत सुनहरा अवसर है छत्तीसगढ़ में ज्वाइन करने का। और जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए तो और ख़ास है, और जो बिलासपुर के लोकल होंगे जिन्होंने ड्रीम दर्शन से पढ़ा होगा उनके लिए तो और ख़ास तौर पर एकदम खास है ना, क्योंकि यहाँ यहीं पढ़कर यहीं नौकरी करना एक अलग अनुभव साझा कर सकते हो आप अपने साथ। तो देखिए आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो ये जितने आरआरबी के जोन हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, इस पर जाकर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी अभी मैं बताता हूँ। आप आरआरबी बिलासपुर में जाकर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आरआरबी के जोन इतने हैं, सबका वेबसाइट दिया हुआ है। फॉर्म भरने के टाइम आप ये रोजगार संख्या ज़रूर देखिएगा 07/2024, ठीक है, CEN। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था रेलवे के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर और किसी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो वो भी भर सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक पर्यवेक्षक, एर्गोनॉमिक्स और प्रशिक्षण, विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, मुख्य विधि सहायक, लीगल असिस्टेंट जिसे बोलते हैं, लोक अभियोजक, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, अंग्रेजी माध्यम ट्रांसलेटर का जो पोस्ट है, वैज्ञानिक सहायक प्रशिक्षण, कनिष्ठ अनुवादक हिंदी, वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, संगीत अध्यापिका, विभिन्न विषयों के प्राथमिक रेलवे शिक्षक, सहायक अध्यापिका, जूनियर शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक स्कूल ग्रेड का, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 रसायन विज्ञान और धातु कर्मी, इनके भी पोस्ट हैं। ये सब पोस्ट का संख्या है, जिस पे ज़्यादा पोस्ट है, अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, आपके भाई बंधु बहन जो भी जिनके पास भी ऐसा क्वालिफिकेशन हो, आप अवश्य अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोटिस हो गया। अब हम शॉर्ट नोटिस के बाद बात करते हैं फुल डिटेल नोटिस के बारे में, जिसमें कुछ और विस्तार पूर्वक आप लोगों से मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, देखिए जब भी कोई फॉर्म भरते हैं हम, किसी भी का फॉर्म हो, है ना, रोजगार संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप CN:07/2024 देखिएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में दिखेगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म का प्रोसेस खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। ठीक है, ये नोटिफिकेशन कब पब्लिश होता है? 6 जनवरी 2025 को। ठीक है, ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 7 जनवरी 2025। ठीक है, आपके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग तिथि जो है 7 जनवरी 2025 है। ठीक है, आपको इंग्लिश नोटिफिकेशन खुल गया है, हिंदी भी दिखा देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, देखिए प्रकाशन, ये जो नोटिफिकेशन है इस फुल डिटेल्स के साथ 6 जनवरी 2025 को पब्लिश हुआ। ठीक है, दूसरा देखिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि कब है? 7 जनवरी 2025 से, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट जो डेट है 6 फरवरी डेट है। ठीक है, 11:59 तक। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 6 फरवरी 2025 11:59 के बाद आवेदन शुल्क की भुगतान की तिथि। अगर आप फॉर्म भर लिए रहते हैं और पेमेंट करना बचा है तो आपको 2 दिन का और अवसर मिलेगा। कब? 7 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म भरते रहते हैं लास्ट डेट पे और कुछ कारणवश डेट ओवर हो जाता है, टाइम उधर खिसक जाता है, जब नेक्स्ट डे पहुंच जाते हैं पेमेंट नहीं हो पाता है और फॉर्म इनकम्प्लीट रहता है। तो पेमेंट करने के लिए भी 2 दिन दिया हुआ है, 7 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में ये कुछ एरर हो गया है या मैंने कुछ गलती कर दिया है, तो उसको करेक्शन करने के लिए भी आपको स्पेशल समय दे रहा है। ठीक है, संशोधन शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां एवं समय कृपया ध्यान दें। खाता बनाते समय फॉर्म में भरा गया विवरण और चुने गए हुए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता। आप अपना पर्सनल डिटेल्स जो है वो सुधार सकते हैं। ठीक है, लेकिन चुने हुए आरआरबी के जो भी जोन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसको ध्यानपूर्वक भरना है फॉर्म को। ठीक है, इसको सुधारने का डेट जो है 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2025 तक है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अर्थात आप साफ साफ यहाँ देख लीजिए OMR बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसा आप आज के समय में देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि तथा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की तिथियों की जानकारी समय समय पर दिया जाएगा। आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहेंगे जैसे ही फॉर्म फिल कर लेते हैं। ठीक है, रेलवे भर्ती द्वारा बोर्ड द्वारा पात्र भारतीय नागरिकों से CN के पैरा 4 में वर्णित है। ये हमारे काम का उतना नहीं, हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है केवल उस पर फोकस करते हैं। ठीक है,
और ख़ास चीज़, अगर आप एक कैंडिडेट हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पर, तो सबसे पहले आपके पास आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका पर्सनल फ़ोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ठीक है। उस दोनों में ओटीपी जाएगा जब फॉर्म फिल करेंगे किसी भी का, ठीक है। तो पर्सनल आपके पास आपका ईमेल होना चाहिए, पर्सनल आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप प्रॉपर एक एक लाइन बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रेलवे बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है। कुछ भी एरर मिला मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फोटो सिग्नेचर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ दिया हुआ है, ठीक है। C1 हमारे लाइब्रेरियन के लिए है, ये एज क्राइटेरिया के लिए है, ठीक है। 18 से 33 वर्ष, 18 से 35 वर्ष जो एज क्राइटेरिया लाइब्रेरियन में दिया है वो 18 से 33 वर्ष है ना। हम लोग अभी देखें नोटिफिकेशन में शॉर्ट वाले में 18 से 33, 2 जनवरी 1992 डेट ऑफ बर्थ स्टार्टिंग होना चाहिए। अगर 1 जनवरी 1992 है मतलब आप नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है ना। 2 जनवरी 1992 से लेकर 2 जनवरी 1989 तक का, सॉरी ये ओबीसी का है। अगर आप अनरिजर्व हैं तो 2 जनवरी 1992 से लेकर ये लास्ट डेट दिया हुआ है 1 जनवरी 2007। अगर आप 30 दिसंबर या 31 दिसंबर 2006 को आपका डेट ऑफ बर्थ है मतलब आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो एज को देखिएगा 18 से 33, ये 2 डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, इसके अंदर में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए तब आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। कुछ आयु सीमा की छूट है, ठीक है। ST/SC 5 वर्ष की छूट है, ये दिया हुआ है, आप ये डिटेल पढ़ लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF मिल जाएगा, जाकर क्लिक कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, PDF डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए फीस की बात करते हैं, जब भी कोई वैकेंसीज निकलती है फॉर्म आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस फॉर्म का फीस भरने का चार्ज कितना है, ठीक है। तो देखिए 500 रुपये, ठीक है। ये जनरल और OBC के लिए है, ठीक है। अन्य कोटियों के लिए नीचे दी गई छूट प्राप्त है पहचान की CBT के लिए 500 रुपये देना होगा, है ना। और बाद में आपका 400 रुपये की राशि बैंक का जो भी टैक्स होगा वो काट के रिटर्न कर दिया जाएगा CBT के बाद, ठीक है। PWD महिलाएं और ट्रांसजेंडर और भूतपूर्व सैनिक और ST/SC के लिए 250 रुपीज़ चार्ज है, ये भी आप देखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, हम तो फॉर्म भर लिए, सब चीज़ कर लिए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट जॉब में है भैया वो साफ साफ NOC लेकर फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी पैरा 12 में दिया हुआ है, आप जाकर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जब कुछ भी वैकेंसीज आती है तो हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, है ना। तो जो बच्चे पहले से ड्रीम दर्शन में अपनी क्लासेस किए होंगे, लाइब्रेरी साइंस और CG PSC व्यापम किसी भी का, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि ये जो एग्ज़ाम है खास करके उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है। देखिए इस तरह से इसका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। व्यावसायिक योग्यता अर्थात प्रोफेशनल आपका जो क्वालिफिकेशन है जिस पे आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किया होगा या डिप्लोमा किया होगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करूंगा, सिलेबस के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, सीक्वेंस से जमा हुआ है, ठीक है। व्यावसायिक योग्यता अर्थात प्रोफेशनल एजुकेशन जो आप पढ़े होंगे 50 प्रश्न उससे रिलेटेड आएंगे, अर्थात बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यूनिट 5 जो NTA NET का होता है उसमें आप यूनिट 5 पढ़े होंगे, वहाँ से 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं अभी डिटेल चर्चा करूँगा। फिर आपका सामान्य जागरूकता 15 क्वेश्चन आएगा, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति से 15 क्वेश्चन आएगा, गणित से 10 क्वेश्चन आएगा और सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर से जितने लोगों ने जनरल पेपर का पढ़ाई किया होगा उनके लिए ये पेपर ईजी हो जाएगा। इसके पीछे कारण है कि ये जो सामान्य जागरूकता है, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति है, गणित है और सामान्य विज्ञान है, ये आप कहीं ना कहीं ड्रीम दर्शन से पढ़े होंगे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे कंप्लीट कोर्स में एडमिशन ले रहे होंगे उनको ये कोर्स आपको आराम से पढ़े होंगे, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और आपका लाइब्रेरी साइंस जो कि मैं पढ़ाया था बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसमें हम यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो यूनिट 5 है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो 50 क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि आपका ये जनरल पार्ट जो है या आप ड्रीम दर्शन एकेडमी का कोर्स अगर परचेस किए होंगे तो आराम से पढ़ चुके होंगे, है ना। और जो बच्चे नहीं किए होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर लिखा हुआ है, कॉल करके परचेस कर सकते हैं। मैथ्स आपका पूरा 10 में 10 मिल जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान जो है वो आप पढ़ते रहिए, और स्पेशल पढ़ना है तो आप चैनल से जुड़े रहिए, ड्रीम दर्शन से जुड़े रहिए, आपको आराम से पता चलेगा। रीजनिंग तर्क शक्ति जो है वो भी आपको यहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा ड्रीम दर्शन एकेडमी पे। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस वो भी 15 नंबर। तो ये 50 नंबर जो है वो आपके हाथ में बने हुए हैं, ठीक है।
और ऊपर आता है जो 50 नंबर लाइब्रेरी साइंस का। आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में साल भर दिया है, जो डिप्लोमा किए हैं उन्होंने भी दिया होगा। उसके बाद अगर ड्रीम दर्शन का कोर्स आप रखे होंगे, पढ़े होंगे, तो बिल्कुल ये 50 क्वेश्चंस में कम से कम 40 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे का सिलेबस जो है कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना। और देखिए एक खास चीज़ जो होता है एग्जाम में माइनस मार्किंग है कि नहीं, इस पर सब कोई क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। यहाँ 1/3 अंक काटे जाएंगे, ठीक है। ये माइनस मार्किंग है, तो वही चीज़ें सोच समझ कर टिक लगाना है जो आपको पता हो, ठीक है। एकदम से ये नहीं कि। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो गणित में क्या क्या है। गणित में आपको अंक प्रणाली पढ़ना है, बॉडमास पढ़ना है, दशमलव पढ़ना है, अंश पढ़ना है, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी इत्यादि। इतना चीज़ आपको मैथ्स में पढ़ना है। तो आप कंप्लीट मैथ्स का बैच भी ले सकते हैं, या कंप्लीट आप लाइब्रेरियन का बैच लेंगे तो उसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सामान्य बुद्धि और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति जो रीजनिंग का है, उसमें आप अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध युक्ति, वाक्य बिना क्रम के रखना, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, आंकड़ा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा निर्देश, कथन तर्क और धारणा इत्यादि, ये आपका रीजनिंग पे आ जाएगा। सामान्य जागरूकता जो है, वर्तमान घटनाओं का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति एवं स्वतंत्रता संग्राम सहित भारत का इतिहास, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व के पर्यावरण संबंधी मुद्दे, खेल और क्रीड़ा, सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास इत्यादि, ये आपका सामान्य जागरूकता हो जाएगा। सामान्य विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जो कि आप 10वीं के लेवल का है ना, सीबीएसई के पाठ्यक्रम जो है उससे रिलेटेड आपका भौतिक जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पात्रता, अब कितना नंबर पाएंगे तब आप क्वालिफाइड होकर पात्रता रखेंगे, फिर मेरिट बनेगा, है ना। तो ओबीसी के लिए 30% है, एसटी एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% है और जनरल के लिए 40% है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए जनरल पेपर का सिलेबस देख लें। मेन इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए हिंदी वाले नोटिफिकेशन पे ऐसे सर्च करके खोजना पड़ता है ना, ऐसे स्लाइड कर करके। इंग्लिश वाले में केवल हम लाइब्रेरियन टाइप करते हैं और डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाते हैं जो हम खोज रहे हैं, इसलिए हिंदी थोड़ा सा। देखिए ये लाइब्रेरियन का सिलेबस है, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर रहता है, डाउटफुल रहता है हिंदी में, इसलिए इंग्लिश वाला जो नोटिफिकेशन है वो पढ़िएगा आप लोग, ज़्यादा उचित समझ आएगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए हिंदी खोल के रखा हूँ। ज्ञान का ब्रह्मांड, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, संरचना और गूढ़ विषयों के संरचना के साधन, विभिन्न प्रकार के विषयों का ब्रह्मांड जैसा कि वर्गीकरण की विभिन्न योजनाओं में मैप किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हिंदी में हो जाता है ना। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज क्लासिफिकेशन मेथड्स, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो हैं 12 से 14 आपके क्वेश्चंस का नंबर है, मतलब याद 12 से 14 के बीच का आपका क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। ग्रंथ सूची विवरण अर्थात बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, सूची पत्र का उद्देश्य, संरचना और प्रकार, भौतिक प्रपत्र सहित ओपीएसी भरने के नियम, ओपैक, ठीक है। सूचीकरण के स्टैंडर्ड, मानक सिद्धांत, दस्तावेज विवरण और अवलोकन, मानकीकरण में वर्तमान रुझान, विवरण और विनिमय, सूचीकरण का मानक पाठ्यक्रम। हिंदी का थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा लगेगा कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है।
लेकिन इंग्लिश पढ़ेंगे तो ईजी लगेगा आपको कि ये सब चीज़ आप पढ़ ली हैं, ठीक है। CC, DDC, UDC देखिए आप लोग लिखा हुआ है, जितने भी क्लासिफिकेशन स्कीम है, कैटलॉगिंग स्कीम है, उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अर्थात थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही प्रैक्टिकल पर फोकस किया है। फिर विषयों का वर्गीकरण, शैक्षिक मनोविज्ञान, विषय वर्गीकरण के सिद्धांत, इन सब से 8 से 12 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 12 से 14 क्वेश्चन आएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन के लिए सिलेबस है, जहाँ से लाइब्रेरी साइंस में पूछा जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हम ये लाइब्रेरी साइंस का जो नोटिफिकेशन है RRB का, ये देख के हम समझ गए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे आप लोग, इसलिए इंग्लिश वाला भी मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो है इंग्लिश वाला सिलेबस है लाइब्रेरियन का, ठीक है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, पहला टॉपिक जो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें आप डिस्टिलेशंस पढ़ते हैं, है ना, एग्लोमेरेशंस पढ़ते हैं, लेमिनेशंस पढ़ते हैं, वो सब, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके बारे में यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड मैप्ड और डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। बिब्लोग्राफ, यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 12 से 14 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक फाइलिंग, ये सब आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पढ़े होंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, देखो कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस, करेंट ट्रेंड इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ कैटलॉगिंग, ठीक है। तीसरा जो यहाँ से भी 12 से 14 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा जो है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जो जनरल थ्योरी हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन के देखिए इसके भी प्रिंसिपल के बारे में पूछेगा, ठीक है। मेन जो क्लासिफिकेशन स्कीम आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पढ़ते हैं, CC, DDC और UDC, इन तीनों के बारे में भी पूछा जाएगा। ये जो टाइपिंग एरर है EDC लिखा है, ये होना चाहिए DDC, ठीक है। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये मैं क्लास में करा चुका हूँ, आप लोग देख लेना, समझ जाएंगे, ठीक है। नोटेशन के बारे में भी पूछा जाएगा, मिक्स नोटेशन, प्योर नोटेशन होता है, ठीक है। और कुछ लाइब्रेरी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, जब आप DDC का प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पता होगा, देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे 12 से 14 क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, 8 से 12 क्वेश्चन आएंगे। इनको मिलाकर टोटल आपके पेपर 2 में जो लाइब्रेरी साइंस का पेपर रहेगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस का बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब RRB जोन जो है हमारा बिलासपुर में, वहाँ 2 पोस्ट खाली है, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए पेज नंबर 98 पे है, ठीक है, RRB बिलासपुर। यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइब्रेरियन, ठीक है। लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है वो यहाँ 2 पोस्ट है, 57 नंबर पर आपको लाइब्रेरियन दिख रहा होगा। यहाँ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आपको पता होगा, यहाँ 2 पोस्ट है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 2 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RRB बिलासपुर में 2 पोस्ट लाइब्रेरियन का है। इसके बाद जो भी और RRB जोन है वहाँ 8 पोस्ट है, तो टोटल 10 पोस्ट है, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट रेलवे का नोटिफिकेशंस जो आप सभी के समक्ष दिख रहा है। इसके बारे में डिटेल चर्चा, विस्तार पूर्वक चर्चा। लास्ट जो डेट है 6 फरवरी 2025 है। आप बिल्कुल फॉर्म भर लीजिएगा, सुनिश्चित कर लीजिएगा। एक और चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसपे सबको बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उसके बारे में भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसका भी आपको PDF दिखा रहा हूँ। देखिए लाइब्रेरियन के क्वालिफिकेशन की बात है, 57 कैटेगरी है ना, लिखा हुआ है यहाँ। देखिए लाइब्रेरियन के लिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड 4 इयर्स कोर्स लिखा हुआ है। इस पे आप सभी के सब कंफ्यूज हो गए कि 4 ईयर का लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कहाँ होता है, कैसे होता है। तो बता रहा हूँ, पहले जो होता था है ना, वो ऑनर्स का कोर्स BA होता था विथ लाइब्रेरी साइंस साथ में रहता था। ये 4 ईयर का कोर्स आपका ग्रेजुएशन 3 ईयर का, चाहे BA किए हो, चाहे BSc किए हो, चाहे BCom किए हो, चाहे BBA किए हो, जितने भी प्रकार के ग्रेजुएशन कोर्स हैं उनका एक 3 साल का होता है। आपको पता है 3 साल में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 1 साल का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करते हैं या बिलीस करते हैं, वो दोनों को मिलाकर 4 साल हो जाता है। तो जितने भी बिलीव वाले विद्यार्थी हैं बिल्कुल एलिजिबल हैं, ये फॉर्म भरिए, ठीक है। और कोई बिलीव नहीं किए होंगे तो ग्रेजुएशन के बाद अगर डिप्लोमा किए होंगे लाइब्रेरियनशिप पर, वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ये आपका क्वालिफिकेशंस है, 18 से 33 एज क्राइटेरिया है। आप रिलैक्सेशन जो भी है छूट, वो आप देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे। तो ये जो नोटिफिकेशन था इसका पूरा डिटेल्स RRB के वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारा नोटिस जो है RRB का, वो क्लियर आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे ढंग से कोशिश किया हूँ, समझा पाया हूँ। आगे आपको कुछ और जानकारियाँ देता हूँ।
देखिए ये नोटिस जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स जो था वो पहले काफ़ी महंगा था। अभी आप लोग के डिमांड पर ये जो आरआरबी की वैकेंसीज आई है, इस पर आपका लाइब्रेरियन का जो कोर्स है उसका फीस जो है एकदम आधा कर दिया गया है, और 1700 रुपये में केवल आप लाइब्रेरी साइंस ही नहीं, इसके साथ साथ जो जनरल पेपर है उसका भी आपको कोर्स जो है इसी 1700 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आरआरबी देखिए केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस पढ़ लेने से अगर हम क्वालिफाई हो जाएंगे ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल संभव नहीं है। आप क्वालिफाई करने के लिए जो भी पढ़ना है आपको, वो जनरल पेपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल पेपर के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आप दो जगह से अलग अलग कोर्स खरीदेंगे, अगर आप एक जनरल पेपर खरीदते हैं कहीं से और एक लाइब्रेरी साइंस खरीदते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। इन दोनों का कंबाइंड करके एक बंडल बना दिया गया है, 1700 रुपये में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा। इसमें आपके जो भी मैथ्स, रीजनिंग और जीके के पार्ट्स हैं वो इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। और तो और ख़ास बात है, छत्तीसगढ़ में कोई भी वैकेंसीज आती है उसमें आप जो जनरल पार्ट पढ़ते हैं वही जनरल पार्ट इसमें भी कवर रहेगा। तो उम्मीद है, कोशिश है आप लोगों के लिए एक अच्छा सा कि आपको ये कोर्स जो है 1700 मिल जाएगा, दोनों पेपर मिला के, पेपर 1 और पेपर 2 बहुत अच्छे से खास तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 का, ठीक है। दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 7587000877 7470458244, ठीक है। और कुछ खास बात बता रहा हूँ, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स परचेस नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक व्यवस्था है हमारे पास। वो व्यवस्था है ड्रीम दर्शन एकेडमी की ओर से जो हम किताब लॉन्च किए थे। इस किताब को पढ़ने के बाद पाठक का बहुत अच्छा रुचि रहा। आपको केवल और केवल किसी भी एग्जाम के लिए गणित पढ़ना है तो सबसे बेस्ट किताब है गणित की, आप पढ़ सकते हैं और इजी तरीके से आप गणित बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। और दूसरा जो किताब है वो लाइब्रेरियन का है, ग्रंथपाल का, जिसका आप फॉर्म भरने वाले हैं आरआरबी, ठीक है। तो लाइब्रेरियन ग्रंथपाल के जिस पोस्ट का फॉर्म आने वाला है उसके साथ साथ ये स्पेशल जो किताब है आपके छत्तीसगढ़ के लिए बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ में वैकेंसी थोड़ा सा डिले चल रहा है ना, फिर भी प्रशासन देखिए कुछ क्या रवैया अपना रहा है। बाकी देखते हैं, बहुत जल्द वैकेंसीज आएगी। जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ के लिए बना है तो केवल छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं KVS NVS सब में ये लाइब्रेरी साइंस में काम आएगा। और ये मैथ्स भी ऑल इंडिया लेवल का है, आपको हर जगह जहाँ भी मैथ्स पूछा जाता है वहाँ ये कवर हो जाएगा। तो ये किताबें भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी, घर पहुंच सेवा उपलब्ध है, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर भी भारी डिस्काउंट है, किताब पे भी आप घर बैठे तैयारी करने के लिए किताब मंगा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिस था आप लोगों के लिए कि आप जितने भी लोग हैं जो भी लाइब्रेरी साइंस कंप्लीट कर चुके हैं, आरआरबी का फॉर्म अवश्य फिल कीजिए और खासा तैयारी कीजिए। ड्रीम दर्शन हमेशा आपके लिए तत्पर है। ये 2 किताब आपको सक्सेस दिला सकता है। देखिए किताब ऐसा हम एकदम से पॉजिटिव कहते हैं, आप पढ़िएगा, किसी भी कोर्स की बात हो, आप मन और लगन के साथ और विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कोर्स नहीं परचेस करना चाहते तो किताब परचेस कर सकते हो, और कोर्स और किताब दोनों परचेस करना चाहते हो तो भी अच्छी बात है। कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, PDF मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी है, देखिए है ना, यहाँ सब चीज़ें लिखा हुआ है। टेस्ट सीरीज निःशुल्क है, PDF नोट्स है, सभी विषय शामिल हैं और प्रैक्टिस नोट्स भी हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ लेना है। देखिए आप जो लाइब्रेरी साइंस का पढ़ रहे हैं वो UGC नेट में भी थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी काम आ जाएगा, ठीक है। CG सेट के लिए भी काम आएगा। और जो है मैथ्स पेपर 1 में भी होता है, NTA नेट पे भी और CG सेट पे भी, और जितने स्टेट के सेट्स हैं उसमें और RRB के, तो ये तो 110% आपका प्लस पॉइंट देगा लाइब्रेरी साइंस के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप घर बैठे किताब मंगा सकते हैं और कॉल कर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं कोर्स। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो में, इसकी भी तैयारी हम करेंगे, RRB, रेलवे, रिक्रूटमेंट बोर्ड, लाइब्रेरियन की। आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। धन्यवाद। तो समय मत गवाइए क्योंकि ये किताब जो है वो लिमिटेड स्टॉक पे है और बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल देर ना करिए और तुरंत फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, किताब ऑर्डर कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।